और जो किसान की हत्या हुई है इसके लिए खट्टर अब तेरी खैर नहीं। निहत्थे आदमियों पर तुम लाठी चार्ज करते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ते हो, वाटर कैनन चलाते हो और फिर हत्या कर देते हो। बिल्कुल सब किसान नेताओं को इस पर पूरा संज्ञान लेकर के और बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। सरकार से आर पार होनी चाहिए। एक बार बार आंदोलन करना उचित नहीं होगा। एक बार कर लो आर या पार आंदोलन, तब तक सारी समस्याओं का समाधान ना हो तब तक आंदोलन समाप्त ना हो। जुल्म ही जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब किनारों से। आंदोलन होगा, अब कितना बड़ा होगा ये ना हमें पता, ना किसान नेताओं को पता, ना इस देश की जनता को पता। सरकार अब एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए जितनी भी रणनीति अपना सकती है अपना ले, अब ये रोक नहीं पाएगी। और जो किसान की हत्या हुई है इसके लिए खट्टर अब तेरी खैर नहीं। ये किसानों का ऐलान है कि खट्टर अब तेरी खैर नहीं, बच ले जहाँ तक बचा जाए। तुझे कुर्सी से उतार के घसीट के ले जाएगी ये जनता वोट की चोट से। काफ़ी रोष है आपके अंदर? रोष है कि हमारा एक किसान गया है, हमारे परिवार का एक सदस्य गया है और वो अपनी मौत नहीं मरा, सरकार की भेंट चढ़ा है। सरकार ने उसकी हत्या की है और इस हत्या का बदला इनसे जरूर लिया जाएगा। नहीं, आप भिड़ते क्यों, बार बार टकराव की स्थिति क्यों पैदा करते हो? संवैधानिक अधिकार है हमारा अपनी मांग करना, धरना करना, प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है सरकार और जो भी हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करेंगे उससे चाहे आमने सामने टकराना पड़े टकराएंगे, चाहे एक बार नहीं चाहे 10 बार टकराना पड़े। नहीं, टकराव की स्थिति पैदा होती है तो माहौल बिगड़ता ही है। कैसे माहौल बिगड़ रहा? शांतिपूर्वक आंदोलन करना माहौल बिगाड़ना क्या? वो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है वहाँ। हम 13 महीने शांतिपूर्वक आंदोलन करके आए हैं। आंदोलन का हर देश का हर नागरिक सीख गया कि आंदोलन कैसे होता है, किसान आंदोलन से। और हमारे पास कोई हथियार होते हैं? निहत्थे आदमियों पर तुम लाठी चार्ज करते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ते हो, वाटर कैनन चलाते हो और फिर हत्या कर देते हो। सुनने में आ रहा है जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ट्वीट किया कि काफ़ी लोग घायल। बिल्कुल सब किसान नेताओं को इस पर पूरा संज्ञान लेकर के और बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। सरकार से आर पार होनी चाहिए। एक बार आंदोलन करना उचित नहीं होगा। एक बार कर लो आर या पार आंदोलन, तब तक सारी समस्याओं का समाधान ना हो तब तक आंदोलन समाप्त ना हो। बार मरने से अच्छा एक बार मरेंगे, एक मरने से अच्छा सारे एक साथ मरेंगे। घर मरने से अच्छा है आंदोलन करते हुए मरेंगे। नहीं, जरूरत क्या है अब आंदोलन करने की? जब आपकी 13 महीने आंदोलन किया आपने, सारी मांगे मान ली गई, तो अब बार सड़कों पे आने की जरूरत क्या पड़ी? कहाँ मान ली है? सरकार मुकर चुकी है। एमएसपी पे गारंटी के कानून की कमेटी आज तक नहीं बनी। जो किसान शहीद हुए हैं उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। जो किसानों पर मुकदमे हुए आज तक वापस नहीं हुए। तो सरकार धोखेबाज है और इस धोखेबाज को सबक सिखाना ये देश की जनता का काम है। बार आप किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पे आ जाते हो, फिर टकराव होता है। तो सरकार ऐसे मुद्दे बनाती क्यों है कि देश की जनता को सड़कों पे आना पड़े? सरकार किसी भी योजना को लाने से पहले किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं करती। जिसके लिए योजना ला रही है कम से कम उनसे सलाह मशवरा लो। अग्निपथ योजना लाई है, उसने अपनी डिफेंस की कमेटी से भी बात नहीं, पार्लियामेंट्री डिफेंस में एक कमेटी होती है उसमें भी चर्चा नहीं की और अब उनसे चर्चा करेगी 11 तारीख में लागू करके स्कीम और उसकी भर्ती निकाल कर अब उससे बात करेगी? क्या सलाह देगी वो? ये एक दिखाने का ड्रामा करती है सरकार और इस सरकार को अब दिखाना पड़ेगा कि देश की जनता की कितनी बड़ी ताकत है। और देश की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि आप बिना डरे अपनी बात खुलकर कहें कि आप लोकतंत्र के साथ हैं या इस तानाशाह के साथ हैं। हमारी लड़ाई सरकार से, हमारा संघर्ष सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन के खिलाफ है और ये जारी रहेगा। नहीं, लोगों को तो महंगाई, आप कह रहे हो महंगाई और मतलब बेरोजगारी, ये कहाँ दिखती है लोगों को? सब ठीक चल रहा है मामला? सबको दिखाई देती है। महंगाई डायन सबको खाई जाती है। क्या मोदी बता सकता है 400 रुपये के सिलेंडर पर क्यों मुजरा करते थे? आज 1100 रुपये का सिलेंडर है, कोई बोलने को तैयार है? नहीं, जिस तरह से चुनावों के नतीजे आते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि लोगों को महंगाई। चुनाव के नतीजे से कोई वास्ता नहीं पड़ता। जब तुम्हें वोट डालने से वंचित कर दिया जाए, तुम्हारी वोट काट दी जाए, ईवीएम सड़कों पर पड़ी मिले, बैलेट पेपर सड़कों पर मिले, उसे चुनाव कहते हो? एक बूथ पर 900 पोलिंग का बूथ है और वहाँ वोट पड़ रही है 1, 4, 2, 6, इसे आप चुनाव कहते हैं? चुनाव का मजाक बना दिया। चुनाव आयोग अब एक संस्था नहीं रही है, गुलाम बन चुकी है सरकार की।
कोई शिकायत करो, कोई चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का दास हो चुका है चुनाव आयोग। नहीं, बात चुनाव आयोग था उस समय था जिस समय देश का चुनाव आयोग था TN शेषन। सरकारों को दिखा दिया था, चुनाव आयुक्तों को बता दिया था कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं। सरकारें घबराती थी उनसे क्योंकि वो एक्शन लेते थे। और आज चुनाव आयोग सरकार अपनी मर्जी का बनाती है और वो गुलामियत करता है। नहीं, आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हो कि वो भी तो हारने के बाद में ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, जीत जाए तो कोई बात नहीं। मैंने ईवीएम पे ठीकरा थोड़ा ही फोड़ा है, मैंने तो कहा ही नहीं किस तरह आ रहे हैं। और चुनाव आयोग पे मतलब चुनाव आयोग कहाँ है? निष्पक्ष है क्या चुनाव आयोग? है कहीं निष्पक्ष? चुनाव आयोग से लोगों ने कितनी शिकायतें की? बताओ, किसी एक पर भी एक्शन लिया हो तो मुझे बता दो। किसी एक पर भी, किसी की एक शिकायत पर भी एक्शन लिया हो तो मुझे बताओ ना। आपके आंदोलन से क्या फायदा हुआ फिर? आपके आंदोलन से क्या फायदा हुआ? क्या आंदोलन से? हमारा चुनाव से क्या वास्ता आंदोलन वालों का? नहीं, आप तो कहते थे कि बक्कल ताड़ देंगे और मतलब चुनावों में जिस तरह से नतीजे आएंगे तो लोगों को। तो क्या हुआ? जब जनता को वोट ही नहीं डालने दिया तो क्या करेगी जनता? सड़कों पे ईवीएम पड़ी मिली है, ये निष्पक्ष चुनाव हो सकता है क्या? कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम मिल रही हैं, वो निष्पक्ष हो सकता है क्या? अभी आपको 1 साल भी नहीं हुआ आंदोलन किए और फिर से आप कह रहे हो कि आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आंदोलन हमने समाप्त कहाँ किया था? स्थगित किया था। आंदोलन हमारा जारी है, बस एक जगह बैठने की तो देरी है। समाप्त नहीं था हमारा आंदोलन। किसने कहा समाप्त किया था? कुछ दिन के लिए स्थगित किया था क्योंकि किसान हैं, खेती भी करनी है, देश की जनता को भूखा थोड़े मारना है। सरकार तो इंतजाम करो बैठी है कि देश की जनता का गला काटना है। जिस तरह से राकेश टिकैत ने भी ट्वीट किया है कि किसान की को लेके जो संवेदना जताई है, कहा है कि बड़ा मतलब दुख लगा उन्हें और कहा है कि भाई की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी। शहीदों का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। ये शहीद है किसान, इसे याद रखेगा हिंदुस्तान। आपको पता है कि पहले भी लाठीचार्ज हो चुके हैं किसानों के ऊपर और इस तरह का टकराव हो जाता है, तो फिर स्थिति ऐसी क्यों पैदा हो जाती है कि बार बार किसान और मतलब पुलिस आमने सामने हो जाती है? सरकार चाहती है कि हम लोग हिंसक हों और हमने भी कसम खाई है कि सरकार जुल्मी जुल्म कर ले, कितना भी जुल्मी जुल्म करेगा। सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ अत्याचार किए थे, आज ये अंग्रेज़ों के, वे गोरे अंग्रेज़ थे, ये काले अंग्रेज़ हैं, ये देश की जनता के साथ उससे भी ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो, अब संयुक्त किसान मोर्चा इस पर कोई एक्शन ज़रूर लेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि संयुक्त किसान मोर्चा इसे गंभीरता से लेकर के और इस पर कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि बार बार किसानों की शहादत होने से, एक बार कितनी शहादत होती है सरकार लेना चाहती है, वो एक बार ले ले। शहादत की जरूरत क्या है जब आपकी बात शांतिप्रिय कोई सुन ही नहीं रहा। हम अपनी बात शांतिपूर्वक कहना चाहते हैं, सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। सरकार अपना तानाशाह रवैया करके हमारे आंदोलन को कुचलना चाहती है। तो ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं जो किसानों को कुचल दे। आंदोलन होगा। अब कितना बड़ा होगा ये ना हमें पता, ना किसान नेताओं को पता, ना इस देश की जनता को पता। काफी मुद्दे सरकार अब एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए जितनी भी रणनीति अपना सकती है अपना ले, अब ये रोक नहीं पाएगी।